अगर चाहो तो मैं तुम्हारी पोस्टिंग कहीं और कर देता हूँ। आई नो स्टेशन पर भी मैं रहूंगा तो पुलिस में ना सर। अच्छा अच्छा ठीक है, मुस्कुराती हूँ। मत आना यहाँ। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि सबका जिम्मेदार मैं हूँ। मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि इतना कमजोर क्यों है? 2 दिन में एक बार जिंदा हूं मैं, आसानी से नहीं मरूंगा। ड्रामा सीरियल दुनियापुर एपिसोड नंबर 16 की मुकम्मल स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। एपिसोड के बिल्कुल आगाज़ में हम देखते हैं नरोज आदम के घर में कुरान खानी हो रही है क्योंकि औरंगज़ेब मारा गया था। उसको दफनाने के बाद सभी लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। कुरान खानी करने वाली औरतों में वहाँ औरंगज़ेब की बेटी भी बैठी हुई है। जैसे ही शामिर सीढ़ियों से उतरकर बाहर की तरफ जाना शुरू करता है, वो औरतों में से उठती है और शामिर के पीछे भागती है और जाके शामिर को ताने मैंने देती है कि आप चुपचाप बैठे हो और दुनियापुर हाथ से निकल चुका है। वो यहाँ बताता है कि मैं जानता हूँ इस सारे मामले का कसूरवार मैं ही हूँ, ये सब मेरी वजह से हुआ, इसका ज़िम्मेदार मैं हूँ, लेकिन मैं अब क्या करूँ। वो बार बार शामिर को कोसती है और कहती है कि उठो और कुछ करो, यहाँ अंदर पड़े रहने से कुछ नहीं होने वाला। और यहाँ शामिर उसे डांट कर वहाँ से जाने को कहता है। और फिर हम देखते हैं कि शामिर ऐसे 3-4 सीन्स में आता है जहाँ बेबस दिखाई देता है, चुपचाप दिखाई देता है। अपनी वालदा के पास जाता है तो वो स्वेटर बुन रही थी और वो उसे याद करवाती है कि ये वो उसके बड़े भाई के बेटे के लिए बुन रही थी, लेकिन ना उसका बाप रहा ना बेटा रहा, तो फिर मैंने आप पे उम्मीद लगाई, फिर आप भी वहाँ से चले गए, तो आज फिर तुम वापस आए हो तो मुझे उम्मीद बंधी है। मतलब वालदा अभी भी नहीं चाहती शामिर वापस इस खेल में जाए। और फिर हम देखते हैं शामिर को जब वो दादी अम्मा के पास जाता है तो दादी अम्मा से मशवरा लेता है और कहता है बाबा को जब भी ज़रूरत होती थी वो आपसे मशवरा लेते थे, तो आज मैं भी आपसे मशवरा करने आया हूँ। और हम देखते हैं कि दादी अम्मा उसे फिर वही बात बताती है कि ज़ीरो से स्टार्ट लो और छोटे छोटे लोगों को साथ मिलाओ और वो कुछ कर सकते हो जो कोई और नहीं कर सकता। शामिर तुम बहुत बड़ी पावर इकट्ठी कर सकते हो। और जनाब यहाँ पे शामिर जो है उस बात पे एग्री हो जाता है और दादी अम्मा उसे एक और भी मशवरा देती हैं कि तुम नवाब की बेटी को भी इस्तेमाल करो और जैसे नवाब की बेटी ने आपके साथ किया आप भी वैसे करो। लेकिन यहाँ हम देखते हैं शामिर इस पर इनकार करता है और कहता है मैं वैसे नहीं करूँगा, मैं इसकी बजाय उसे गोली मारना पसंद करूँगा। अभी भी शामिर इस बात पे तुला हुआ है कि जैसे भी मामला सामने आता है और अना नवाब सामने आती है वो उसको नहीं बख्शेगा। और फिर हम देखते हैं जनाब थानेदार साहब जो कि बड़े दयानतदार थे, ईमानदार थे, दुनियापुर में ड्यूटी निभाने आए थे और हालात से बेबस होकर उन्होंने अब रिज़ाइन दे दिया है। और जनाब हम देखते हैं कि रिज़ाइन देने के बाद अब वो शामिर के पास आया और शामिर से कहता है कि मैं आपके साथ मिलकर जो मुझसे हुआ, जो मेरी गलतियां थी उनका अजाला करना चाहता हूं और अब मैं आप लोगों का साथ दूंगा। क्या वो जानता है शामिर अकेला है। शामिर उसे बताता है कि मैं बिल्कुल अकेला हूं और वो कहता है मैं भी सब कुछ सोच कर आया हूँ, मैंने अपने बीवी बच्चे कनाडा भिजवा दिए हैं, अब मैं आपका साथ दूंगा। और फिर हम देखते हैं नवाबों की हवेली में मामलात, तो वहाँ नवाब साहब जो हैं अब भी नया रिश्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और एक लड़की का रिश्ता आता है तो उसकी उम्र 24 साल होती है। और यहाँ नवाब को देखें और 24 साल का रिश्ता देखें, नवाब अब भी कह रहा था इससे भी कम उम्र रिश्ता ढूंढिए। क्या बात है नवाब साहब। और फिर हम देखते हैं दूसरी तरफ जनाब, तो वहाँ पिंजरे में बंद है, जेल में बंद है वहाँ पे नरोज आदम, और नरोज आदम को हम देखते हैं बहुत कमज़ोर पड़ चुके हैं। और अना नवाब वहाँ पर जाती है और जब उससे बात करती है तो वो बहुत कमज़ोर है और अना नवाब पूछती है कितने दिन बाद खाना मिल रहा है, तो वो बताते हैं कि इसको 2 दिन में एक बार खाना मिल रहा है नवाब के हुक्म पर। तो वहाँ नरोज आदम अना नवाब से कहता है कि अपने बाप से कहो मेरी गर्दन उड़ा दे, नहीं तो उसकी मौत मेरे हाथों की लकीरों में लिखी हुई है, वो मुझसे मारा जाएगा। तो फिर हम देखते हैं कि अना नवाब वहाँ से चली जाती है और हमें एक ऐसा सीन दिखाई देता है जहाँ थानेदार अली हसन और साथ में शामिर दोनों कसाईयों के महल्ले में जाते हैं। कसाई बहुत गुस्से में है, अपने छुरी और टोके उठाए हुए हैं, इनको मारना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे शामिर कहता है कि मैं ताज़ियत के लिए आया हूँ शहबाज के घर, उससे उसकी वालदा से मिलना चाहता हूँ, उसके बाद जो आपका दिल करे कर लेना। वहाँ शहबाज की वालदा से जब शामिर मिलता है तो उसे बताता है कि मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, इसके बगैर हम बदला नहीं ले सकते। तो वहाँ वो उसे बताती है कि हमें आप पे ट्रस्ट नहीं है, पहले भी आप पे ट्रस्ट किया तो मेरे बेटे की लाश घर आई। तो मतलब अब शामिर जो है वो उनको फाइनल वर्ड्स बोल के चले जाता है कि आपका दिल करे तो सुबह मेरी हवेली पे आदमी भेज देना, अगर ना दिल करे तो मैं तो जा रहा हूँ, फिर मारा जाऊँगा। और फिर जनाब हम देखते हैं
कि एपिसोड के बिल्कुल लास्ट में नवाब जाता है नरोज़ अदम के पिंजरे के पास, जहां नरोज़ अदम कैद है, और उससे बाहर निकालने को कहता है। शायद आने वाले एपिसोड के अंदर वो उसके साथ कुछ बुरा करने वाला है, उसे कुछ सज़ा देने की कोशिश करेगा। चलें, वो तो नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू में हम देखेंगे। मेरे चैनल पर वो भी मौजूद है, अगर देखना चाहते हैं तो वो वीडियो भी मैं चैनल पर डाल रहा हूँ। चलें जी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू।